जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 12वें दिन की कथा में द्वितीय स्कंद का 6वां अध्याय शुरू करते हैं। विराट रूप की विभूतियां ब्रह्मा कहीं से आए, जेही विधि उत्पन्न होत है सृष्टि जगत समिताए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विराट भगवान के मुखारविंद से वाणी तथा अग्नि की उत्पत्ति हुई। गायत्री, त्रिटुप, अनुष्टुप, डांष्टिक, बृहति, पंक्ति तथा जगति में सातों छंद विराट भगवान की 7 धातुओं से उत्पन्न हुए हैं। अन्न रस रसना तथा उसके अधिष्ठता वरुण देवता विराट भगवान की जीभ से प्रकट हुए हैं। पांचों प्राण बाजू, प्राण अपान, व्यान उदान तथा समान बाजू विराट भगवान के नासा छिद्र से उत्पन्न हुए हैं। दोनों अश्विनी कुमार औषधियों तथा गंध प्राण इंद्रिय से उत्पन्न हुई है। नेत्रों से तेज और रूप उत्पन्न हुआ है तथा दोनों नेत्र गोलोक, सूर्य और स्वर्ग लोक की उत्पत्ति स्थान है। कानों से संपूर्ण तीर्थ तथा दिशाएं उत्पन्न हुई है। श्रोत्रेंद्रिय से शब्द तथा आकाश की उत्पत्ति हुई है। संपूर्ण जग बाजू तथा स्पर्श उनकी त्वचा से उत्पन्न हुए हैं। वृक्ष, औषधि, कुश उनके रोमों से उत्पन्न हुए हैं। बिजली, बादल, पत्थर, लोहा आदि संपूर्ण जग उनके केशों तथा नखों से उत्पन्न हुए हैं। भुजाओं से लोकपाल उत्पन्न हुए हैं। भू, भय, स्वाहा तीनों लोक उनके चलने से उत्पन्न हुए हैं। भगवान विराट पुरुष का लिंग स्थान प्रजापति, वीर्य तथा सृष्टि का आश्रय स्थान है। उनकी 5 इंद्रियां जम पितर की उत्पत्ति का स्थान है। गुदा द्वारा हिंसा, निरीति, मृत्यु और नरक को उत्पन्न करने का स्थान है। विराट भगवान की पीठ पराजय तथा अधर्म का स्थान है। नाड़ियों से नदियों की उत्पत्ति हुई, हड्डियों से पहाड़ों की उत्पत्ति हुई। हे नारद, मैं शंकर तथा तुम्हारे भाई सनकादिक, तुम धर्म देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, सब देश, अंडज, जराउज आदि सभी प्राणी, पितर, सिद्ध, नाग, आकाश आदि संपूर्ण भूत, नक्षत्र, ग्रह आदि सब विराट भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। वह संभव प्रकाश विराट भगवान ही संपूर्ण ग्रह, नक्षत्रों तथा भूतों को प्रकाशित करते हैं। वह संपूर्ण लोक, भूत, प्राणी विराट पुरुष में समाये हुए हैं तथा विराट पुरुष उनमें समाये हुए हैं। हे नारद, जन लोक, तप लोक तथा सत्य लोक में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी रहते हैं। गृहस्थ लोक, भूलोक, आकाश लोक तथा स्वर्ग लोक में रहते हैं। प्राणियों के लिए शास्त्रों में भागवत प्राप्ति के 2 मार्ग है, एक सकाम कर्म योग, दूसरा निष्काम कर्म योग। मनुष्य इन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग का आश्रय लेकर भोग तथा मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे नारद, उन विराट भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। जब मैं उत्पन्न हुआ तब अकेला ही था। मैंने संपूर्ण जग सामग्री तथा आवश्यक वस्तुएं, औषधियां, घृत, रस, मिट्टी, जल, रिंग, जजु, साम जगों के नाम तथा मंत्र, अनुष्ठान की विधि आदि समस्त सामग्री विराट भगवान के शरीर से प्राप्त करके जग द्वारा उनका भजन किया। फिर तुम्हारे भाइयों ने उन विराट भगवान की पूजा की। भगवान पुरुष प्रकृति गुणों से रहित होते वे सृष्टि रचने के लिए अपनी माया से उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें भगवान की इच्छा से मैं उत्पन्न होकर सृष्टि रचता हूँ। विष्णु पालन करते हैं तथा शंकर प्रलय करते हैं। हे नारद, जो तुमने पूछा है उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। हम लोग भी बड़ी प्रकार उन्हें तत्व से नहीं जानते हैं, केवल उनकी कथा लीलाओं का ही गुणगान करते हैं। भगवान तो भक्ति के वश में है, वह अजन्मा है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। हे नारद, अब मैं तुम्हारे सम्मुख भगवान की उन्हीं लीलाओं का वर्णन करता हूँ जिनके श्रवण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राणी जीवन मरण के दुख से मुक्त हो जाता है, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। 7वां अध्याय। सप्तम से वर्णन किए 24 हरि अवतार, कर्म रूप गुण आदि सब ब्रह्मा की ने विस्तार। भगवान की लीला अवतारों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, प्रलय काल में जब पृथ्वी जल में डूब गई तब उस पृथ्वी को जल से निकालने के लिए भगवान ने बराह अवतार धारण किया। उस समय आदि दैत्य हिरण्याक्ष का जल में संहार किया। उन्होंने अभी दाड़ों से उस दैत्य के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला था। उसके पश्चात भगवान ने सची प्रजापति की आकृति नाम की पत्नी के गर्भ से स्यू जग के नाम से अवतार धारण किया। उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी के द्वारा स्यूम नाम के बहुत से देवता प्रकट किए। उन्होंने देवताओं के संकट दूर किए। कष्ट हर लेने के कारण उनका नाम हरि पड़ा। कदर्म प्रजापति की पत्नी देवहूति से कपिल नाम से भगवान ने अवतार धारण किया। उन्होंने अपने माता देवहूति को संख्या योग का उपदेश दिया। महर्षि अत्रि की अनुसूया नाम की पत्नी से दत्तात्रेय का अवतार धारण किया, जिन्होंने जदु और सैसर अर्जुन को योग का उपदेश दिया। हे नारद, मैंने सृष्टि के आरंभ में नेक लोकों की रचना के लिए घोर तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर मैंने सन नाम के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार के रूप में अवतार धारण किया, जिन्होंने अपने उपदेशों के प्रलय काल में बोले हुए ज्ञान को पुण्य ऋषियों को समझाया।
दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के गर्भ से धर्म के द्वारा भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया। उन्होंने ऐसा घोर तप किया कि उनके तप को बड़ी बड़ी अप्सराएं भी खंडित ना कर सकी। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। राजा बैन बड़ा पापी था। ब्राह्मणों ने अपने हुंकार से उसको मार डाला। उसके शरीर का मंथन करने से भगवान पृथु नाम से उसके शरीर से प्रकट हुए। उन्होंने अपने पापी पिता बेन को उद्धार किया और समस्त पृथ्वी को जीतकर धर्म की स्थापना की। पृथ्वी को गाय बनाकर उससे संपूर्ण तत्वों का दोहन किया। राजा नाभि की पतिव्रता पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। उन्होंने मूढ़ पुरुष की भांति योग की साधना की और समस्त ऋषियों को परमहंस तथा अवधूतों के लक्षणों का उपदेश दिया। भगवान ने हेयग्रीव के रूप में अवतार धारण किया। भगवान के जो अवतार वेदमय, जगमय तथा सर्वदेवमय था। उनकी नासिका के श्वास से वेदवाणी उत्पन्न हुई। चाक्षुष मनवंतर के समाप्त होने पर राजश्री सत्याव्रत ने मत्स्य भगवान के दर्शन किए। राजश्री सत्याव्रत प्रलय काल के समय पृथ्वी रूपी नौका में बैठकर उन्हीं मत्स्य भगवान की कृपा से वेदों तथा संपूर्ण जीवों की रक्षा कर सके थे। क्षीर सागर मंथन करते समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। हिरण्यकशिपु दैत्य का संहार करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया और प्रहलाद भक्त की रक्षा की। गज और ग्रहा एक महान सरोवर में सैकड़ों वर्षों से युद्ध कर रहे थे। तब ग्रहा ने गज को पानी में खींच लिया। केवल जो नौ के बराबर सूंड शेष रह गई थी। उसने अंत समय में अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारा। तब सर्वशक्तिमान भगवान ने गज की रक्षा के लिए अवतार धारण किया और उस गजेंद्र को विपत्ति से बचाया। जब राजा बलि ने अपनी महान शक्ति से देवराज इंद्र को हराकर त्रिलोकी का राज्य छीन लिया था, तब भगवान ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से त्रिलोकी का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। उन्होंने उपेंद्र की पदवी धारण करके देवताओं की रक्षा की। हे नारद, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने हंस का अवतार धारण कर तुम्हें भागवत धर्म का उपदेश दिया। उन्हीं भगवान ने संभव मनु का अवतार धारण करके प्रत्येक मनवंतर में मनुष्य की रक्षा की। भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद की रचना की। जब क्षत्रिय लोग ब्राह्मण द्रोही और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हो गए, तब परशुराम का अवतार धारण करके पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। जब त्रेता युग में दैत्यों का अधिक अत्याचार बढ़ने लगा और लंका का राजा रावण संपूर्ण दैत्यों का राजा हुआ, तब उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए भगवान ने राम का अवतार धारण किया और वानरों की सेना से सहायता से रावण सहित संपूर्ण महाप्रकार में दैत्यों का संहार किया। द्वापर में जब संपूर्ण दैत्य पृथ्वी पर राजाओं के रूप में अवतार लेंगे और वह अपने अत्याचारों से पृथ्वी को रौंदने लगेंगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी संपूर्ण कलाओं से बलराम और श्री कृष्ण का अवतार धारण करेंगे, जो अनेकों बाल लीलाएं ब्रजता में करेंगे। कंस, जरासंधु, शिशुपाल आदि समस्त दैत्यों का संहार करेंगे। उसके पश्चात महाभारत युद्ध रचाकर अपने सखा अर्जुन के द्वारा बचे खुचे संपूर्ण दैत्यों को मरवा डालेंगे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार 16 कलाओं से पूर्ण होगा। हे नारद, इसके पश्चात भगवान पाखंडी ब्राह्मणों को उपदेश देने के लिए बुद्ध के रूप में अवतार धारण करेंगे। जब पृथ्वी पर शूद्रों का राज्य स्थापित हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने अपने कर्मों को त्याग देंगे। जब स्वाहा, स्वाता और वष्टकार की दवनी तथा देव पितरों के जग तथा श्राद्ध सभी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, तब कलयुग के अंत में कलिक भगवान का अवतार धारण करेंगे। हे नारद, सृष्टि के आरंभ में तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ब्रह्म ऋषि मेरे से उत्पन्न होते हैं। जब सृष्टि की रक्षा के लिए धर्म, विष्णु, मनु देवता तथा राजाओं के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। जब प्रलय काल का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोध अवदैत्यों के रूप में भगवान की विपत्तियां उत्पन्न होती है। हे नारद, पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, किंतु उनकी विपत्तियां नहीं गिनी जा सकती। उनके स्वरूप को ना तो मैं जानता हूँ, ना सनकादिक ही जानते हैं, फिर अन्य तो जान ही क्या सकता है। भगवान शेष उनके गुणों का ज्ञान निरंतर अपने सहस्र मुखों से करते रहते हैं, किंतु वह भी उनका पार नहीं पा सके। हे नारद, उनकी जोग माया को मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, भगवान शंकर जानते हैं। उनके प्रिय भक्त प्रहलाद, शत्रुपा, मनु तथा प्रियव्रत जानते हैं। प्राचीन बाही, ऋषु, ध्रुव, ईश्वांकु, पूर्वा, मुचकुंद राजा जनक जानते हैं तथा गादी, रघु राजा, अम्बरीश राजा, सगर, गया राजा, जयति राजा, मंदाता, अलर्क तथा शंतनु जानते हैं। अनुरंतिदेव, ब्रह्मचारी, भीष्म राजा, बलि, दिलीप, अंतक, सोबरी राजा, शिवी, देवल, पिपलांद, उद्धव, प्राशार, सारस्वत, बुरीपेन, विभीषण, हनुमान, अर्जुन, विदुर तथा श्रुतदेव जानते हैं। हे नारद, ब्रह्मा का वास्तविक रूप सर्वमय तथा ज्ञान स्वरूप है। वह एक रस तथा शांति में है।
वह स्वरूप उनकी माया के मल से रहित है। मैंने तुमसे भगवान के अवतार तथा उनके स्वरूप का वर्णन किया है। जो उपदेश ने सृष्टि के आदि से भी मुझे 4 श्लोकों में दिया था, उसी भागवत उपदेश को मैंने तुम्हें दिया है। अब तुम इस उपदेश को विस्तार पूर्वक भक्तजनों में फैलाओ, जिसमें प्रेममय भगवत भक्ति का प्रवाहित होवे। जो भक्तजन उनके भागवत तत्व को जानते हैं, वह ही उनकी माया से मुक्त हो जाते हैं। 8वां अध्याय। ज्ञान अगाध राव मनु अद्यो विविध प्रेषण पूछत मुनि भयो। राजा परीक्षित बोले, हे जोगीराज, आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हो और ब्रह्मा स्वरूप हो। मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश प्राप्त करके नारद जी ने किस भागवत स्वरूप का विस्तार किया। आप मुझे भी ऐसा ही उपदेश दीजिए, जिससे मैं परम ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र में लीन होकर अपने शरीर को त्याग सकूं। हे मुनिदेव जी, जो भक्तजन नित्य उनके चरित्रों का श्रवण ज्ञान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कान छिद्रों द्वारा उनके हृदय कमल पर विराजमान हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, जीव का पंचभूतों से कोई संबंध न होते हुए भी उसका शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। इसका क्या कारण है? आपने बताया कि लोकों की रचयिता ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए तथा विराट भगवान की अन्य प्राणियों की भांति अवयव युक्त होते हैं। तो इसमें उनकी कौन सी विशेषता हुई? जिन भगवान से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, स्थिति तथा लय होती है, उनसे लोक तथा लोकपालों की रचना किस प्रकार हुई? साथ ही साथ आपने यह भी बताया कि वह संभव ही लोकपालों के रूप में प्रकट हुआ करते हैं। इन दोनों बातों का क्या अर्थ है? कल्प, महाकल्प और अवान्तर कल्प की कितनी संख्या है? जीवों की आयु का परिणाम क्या है? तीनों कालों को किस प्रकार पहचानते हैं? काल की सूक्ष्म और स्थूल गति क्या है? देव, पितर और मनुष्य जोनि किस प्रकार प्राप्त होती है? किन किन कर्मों से उनकी प्राप्ति होती है? जलचर, थलचर और नवचर, स्थावर, जंगम सभी प्राणियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ब्राह्मण का परिणाम क्या है? वर्ण आश्रम के वेद तथा धर्म का क्या स्वरूप है? युग कितने हैं? उनके क्या परिणाम है? मनुष्य के करने योग्य क्या धर्म है? तत्व कितने हैं? इनके स्वरूप तथा लक्षण कितने हैं? आराधना तथा अध्यात्म योग के क्या स्वरूप है? योगीजन अंत में किस गति को प्राप्त होते हैं? उनका पंच तत्व वाला शरीर किस प्रकार नष्ट होता है? वेद, उपनिषद, शास्त्र, प्राणों का क्या रूप है तथा उनका क्या तात्पर्य है? इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा नाश किस प्रकार होता है? जग जगादि कर्मों के करने से क्या लाभ है? अर्थ, धर्म का कर्म, काम, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होते हैं? जो प्राणी प्रलय काल में प्रकृति में लीन हो जाते हैं, फिर उनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है? आत्मा किन कर्मों से बंधन तथा मोक्ष को प्राप्त होती है? आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान अपनी माया से क्रीड़ा करते हुए किस प्रकार उदासीन रहते हैं? हे ब्रह्मज्ञानी श्री शुकदेव जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे दास को अंत समय में इस संसार की माया से मुक्त करने वाला केवल आप ही है। मुझे जथा विधि संपूर्ण वेदों को समझाएं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब राजश्री परीक्षित ने उन 88 सहस्र ऋषि मंडली में इस प्रकार प्रार्थना की, तब जोगेश्वर भगवान शुकदेव जी ने प्रसन्न होकर मोक्ष को देने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित ने उनसे जितने प्रश्न तथा शंकाएं की, उन सब का निवारण उन्होंने बड़े प्रेम से किया। 9वां अध्याय। एक समय तप कीने विचारा, कौन मात और पिता हमारा, किसने अमल कमल उपजाया, किसके आश्रय कहां से आया। गगन गिरा सुनी तप हर्षाए, करन लगे तप चित अति लाए। भय प्रकट जब जग अतारा, कहो भागवत धर्म अपारा। 4 श्लोक विधि समझायो, पायो वेद ब्रह्मा हर्षाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जिस प्रकार कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा का भी इस सांसारिक पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा अपने अज्ञानवश माया से मोहित होकर ही इन नष्ट होने वाली सारहीन पदार्थों को अपना मानने लगती है। जब ये आत्मा माया में लीन हो जाती है, तब अपने के कर्ता मान, मैं हूँ, जे मेरा है आदि मानता है। लेकिन जब ये आत्मा उस माया के आवरण को चीर कर उसमें मोहित नहीं होता तथा सत्व रजतम तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाले काल से परे हो जाता है, तब जय आत्मा अपने में ही रम जाता है और वह आत्मा राम हो जाता है। उस समय आत्मा ममतम का भाव त्याग कर संसारिक पदार्थों से उदासीन हो जाता है। हे राजा, ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। विराट भगवान की नाभि से निकलकर कमल जल के ऊपर आया, उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा से जय विचार करने लगे कि जय कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ, मुझे किसने उत्पन्न किया तथा मैं किस प्रकार सृष्टि की रचना कर सकता हूँ। उन्होंने सृष्टि रचने की शक्ति तथा ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। उसी समय प्रलयकालीन जल के अनंत आवरण से 2 अक्षर तप 2 बार सुनाई दिए। उन दोनों अक्षरों का तात्पर्य तप करो समझकर ब्रह्मा जी घोर तप करने लगे।
एक सहस्र दिव्य वर्ष तपस्या करने के पश्चात उन्हें अमोघ ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय भगवान ने उन्हें अपने दिव्य लोक के दर्शन कराए। वह लोक संपूर्ण क्लेश, मोह तथा माया जाल से रहित था। वहां पर रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण फटक नहीं सकता था। काल की गति तथा माया खड़ी नहीं हो सकती थी। वह दिव्य स्थान सर्वत्र भगवानमय था। वहां पर भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप धारण किए हुए शंख चक्र गदा पद लिए अंग प्रत्यंग सौंदर्य राशि से परिपूर्ण रहते हैं। पार्षदगण मणि जटित मुकुट तथा वस्त्र आभूषण धारण किए रहते हैं। उनका शरीर श्याम वर्ण तथा विद्युत के समान ज्योतिमय है। वह पीताम्बर धारण किए है, कानों में कुंडल तथा कंठ में बनमाला सुशोभित है। उस बैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी विविध विभूतियों से सुशोभित होकर भगवान के चरणों की सेवा करती है। ब्रह्मा जी ने वह बैकुंठ धाम देखा जिसमें भगवान जगपति लक्ष्मी जी के सहित शोभामन थे। नंद सुनंद आदि पार्षदगण की सेवा में तत्पर थे। भगवान की मुस्कान मधुर और मनमोहक है। सिर पर दिव्य मुकुट, कंठ में कौस्तुभ मणि, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, कंठ में बनमाला पीताम्बर धारण किए हुए है। उनका दिव्य शरीर रतन जटित आभूषणों से जगमगा रहा है। चार भुजाओं में शंकर चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है। पुरुष प्रकृति, अहंकार, 10 इंद्रियों सहित मन, 5 तमन्नाएं, महातत्व तथा पंचभूत आदि जब 25 शक्तियां रूप धारण करके उन भगवान की सेवा में संलग्न है। भगवान अपनी 6 नित्य सिद्धि, ऐश्वर्या, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। जय संपूर्ण सिद्धियां भगवान को त्याग कर अन्यंतर कहीं भी नहीं जाती। ऐसी ज्योति में भगवान के दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और प्रेम के उद्रेक से उनका हृदय परिपूर्ण हो गया। नेत्रों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे। शरीर प्रकाशमान हो गया। उन्होंने झुककर साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न होकर उनका हाथ पकड़कर मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, तुमने तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांगो। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूँ। जय प्राणी जब तक मेरे निकट नहीं आता तब तक उसका कल्याण नहीं होता। तुमने मेरी आज्ञा से घोर तप किया, इस कारण तुम मेरे दर्शन हुए हैं। हे ब्रह्मा जी, तपस्या मेरा हृदय है और मैं संभव उसकी आत्मा हूँ। तपस्या करने से मेरी अखंड शक्ति प्राप्त होती है। मैं तपोदल से ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा लय करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे विश्वपति, आप अंतर्जामी होकर सबके हृदय के वास करते हैं। आप अपने अप्रमेय ज्ञान से यह सब कुछ जानते हैं कि मेरी क्या इच्छा है, किंतु फिर भी मैं आपसे वर मांगता हूँ कि मुझे आप वह ज्ञान दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपके सुगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों को बड़ी प्रकार पहचान सकूं। मकड़ी के जाले की भांति आप इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और उसके साथ क्रीड़ा करके जिस प्रकार मकड़ी उस जाले को अपने मुख से निगल जाती है, उसी प्रकार आप भी इस सृष्टि को अपने में लीन कर लेते हैं। अब आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं सृष्टि को रचकर कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहूं। आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मित्र भाव से अपना बना लिया है, इसीलिए मैं सावधानी पूर्वक गुणों तथा कर्मों के अनुसार संपूर्ण जीवों का विभाजन करके सृष्टि को रच सकूं। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें अपने उस अति गोपनीय स्वरूप का ज्ञान कराता हूँ जो अनुभव, प्रेम, भक्ति और साधनों से युक्त है। तुम मेरी कृपा से मेरे संपूर्ण विस्तार, मेरे संपूर्ण लक्षणों तथा मेरे संपूर्ण लीलाओं के तत्व को भी भली प्रकार जान सकोगे। हे अनग, सृष्टि के आदि में केवल मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त ना तो जय स्थूल जगत था और ना ही जय सूक्ष्म जगत ही है और ना ही इन दोनों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति है। इस सृष्टि के रूपांतर में जो कुछ भी दृष्टि आता है अथवा जाना जाता है वह केवल मैं ही हूँ और सृष्टि के अंत में जो कुछ शेष रह जाता है वो भी मैं ही हूँ। मैं सर्वत्र विद्यमान होने पर भी जिस प्रकार नक्षत्र मंडल में राहु दृष्टि नहीं आता, उसी प्रकार मैं भी अपनी माया से किसी को नजर नहीं आता। जिस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर पंचभूतों से बने हुए हैं, वह पंचभूत शरीर निर्माण का कारण रूप होने से उनमें विद्यमान हूँ और वह अलग अलग भी प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रत्येक प्राणी में आत्मा रूप में विद्यमान हूँ और मेरे अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उनमें विद्यमान नहीं है, क्योंकि संपूर्ण वस्तु मेरे में ही समाई हुई है। ब्रह्मा नहीं इस निषेध पद्धति के अनुसार तथा जय ब्रह्मा है इस पद्धति के अनुसार जय ही सिद्ध हुआ है कि मैं सर्वदा सर्वत्र स्थित हूँ। बस केवल मेरा जय ही वास्तविक तत्व है। जो आत्मज्ञानी मेरे आत्मा और परमात्मा के तत्व को जानते हैं वह मेरी इस माया में कभी मोहित नहीं होते। इसीलिए हे ब्रह्मा जी, तुमने मेरे इस तत्व को प्राप्त कर लिया, इसीलिए तुम्हें किसी काल में भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा तत्व में इस चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश देकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उन्हें साष्टांग दंडवत किया और पूर्व कल्प की भांति सृष्टि की रचना की। जय चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से प्रसन्न होकर उन्हें सुनाई। फिर जिस समय मेरे पिता वेद व्यास जी सरस्वती के किनारे पर
उतंगन मन बैठे हुए थे, उस समय देवऋषि नारद ने उनके आश्रम में आकर मेरे पिताजी को इस 10 लक्षण वाले भागवत पुराण को सुनाया और मेरे पिताजी ने यह भागवत पुराण मुझे सुनाई। हे राजा परीक्षित, उसी भागवत को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। 10वां अध्याय 10 लक्षण से युक्त है। श्री भागवत ग्रंथ। सर्ग प्रकृत कर्म सभी कहे वेद कर मंथ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत पुराण में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, अति, मनवंतर, ईश कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। इन 9 विषयों का वर्णन उस 10वें आश्रय तत्व के वर्णन के लिए किया गया है। महात्मा पुरुषों ने श्रुति, तात्पर्य तथा अनुभव इन तीनों प्रकार के सुगम रीति से इन 10 तत्वों का वर्णन किया है। पंचभूति पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि तथा वायु है तथा उनकी तमन्ना, इंद्रिय, अहंकार एवं महत्व आदि की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। विराट पुरुष के द्वारा उत्पन्न किए हुए ब्रह्मा से जो अनेक प्रकार की सृष्टि रची जाती है उसको विसर्ग कहती है। नाशवान सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिति करने में जो विष्णु भगवान की महत्ता प्रकट हुई है उसको स्थान कहते हैं। अपने भक्तों पर कृपा करके सृष्टि के पालन पोषण तथा बुद्धि को पोषण कहते हैं। शुद्ध धर्म के अनुष्ठान तथा प्रजा पालन आदि कर्म में जो मनवंतरों की अधिष्ठता है उन्हें मनवंतर के तत्व कहते हैं। प्राणी अपनी वासनाओं से जो कर्म बंधन में बनते हैं वह वासनाएं अति कहलाती है। भगवान के अवतारों की कथाएं तथा उनके भक्तों के चरित्र ईश कथा कहलाती है। प्रलय काल के पश्चात जब भगवान अपनी जोग निद्रा स्वीकार करते समय संपूर्ण जीवों को तथा सृष्टि के संपूर्ण तत्वों को अपने में लीन कर लेते हैं उसको निरोध तत्व कहते हैं। कर्तापन तथा भोक्तापन तथा अपन तत्व रूपी अज्ञान को दूर करके सच्चिदानंद गण परमात्मा में ही लीन हो जाना मुक्ति कहलाता है। हे राजा परीक्षित, जिस तत्व के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होती है उसी तत्व को परब्रह्म आश्रय कहते हैं। वही परमात्मा नाम से शास्त्रों से वर्णन किया गया है। परमात्मा, जीव आत्मा और इस देह में इन तीनों तत्वों से भी जय सृष्टि उत्पन्न हुई है। इन तीनों में से किसी एक का अभाव होने पर दोनों तत्व व्यर्थ हो जाते हैं। जो इन तीनों तत्वों से अलग रहकर इन तीनों तत्वों की बड़ी प्रकार से जानता है वह सबका आश्रय तत्व परमात्मा है। वह सबका आश्रय है और अपना आश्रय वह संप्या है। जब विराट भगवान ब्राह्मण को तोड़कर बाहर निकले तब वह अपना निवास स्थान खोजने लगे। तब उन्होंने अपनी इच्छा से जल की उत्पत्ति की। उस पर अर्थात जल में शयन अर्थात आश्रय के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। उन्होंने 1 सहस्र वर्ष तक उसी जल में निवास किया। उनकी कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा जीव इत्यादि का अस्तित्व है। उनके न रहने पर किसी का भी अस्तित्व शेष नहीं रहता। भगवान पहल एक थे, फिर उन्होंने जोग निद्रा से जागृत होकर अनेक होने की इच्छा की। फिर उन विराट भगवान ने अपनी जोग माया से अखिल विश्व के बीज रूप अपने वीर्य को 3 भागों में बांट दिया। एक अधिदेव, दूसरा अध्यात्म, तीसरा अधिभूत। विराट भगवान के हिलने डोलने से उनके अंतर्गत स्थित आकाश तत्व द्वारा इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल उत्पन्न हुआ। इन तीनों बलों से प्राण बाजू उत्पन्न हुई। इन प्राण बाजू से शरीर में इंद्रियां कार्य करती है। जब विराट भगवान की प्राण बाजू तीव्र गति से चलने लगी तब उन्हें तृष्णा क्षुधा प्रतीत होने लगी। खाने पीने की इच्छा होते ही सर्वप्रथम उन विराट भगवान का मुख खुला। इस मुख इंद्रिय से खुलने पर रसना उत्पन्न हुई और उससे अनेक रस उत्पन्न हुए। जब विराट भगवान के बोलने की इच्छा हुई तब वाक इंद्रियां प्रकट हुई और उसका देवता अग्नि और बोलना प्रकट हुए। सांस के आने जाने से नासिका छिद्र खुलने से सूंघने की इंद्रियां उत्पन्न हुई जिसे घ्राण इंद्रियां कहते हैं। उससे बाजू देवता प्रकट हुए। जब विराट भगवान की इच्छा देखने की हुई तब नेत्र खुल गए। उनका देवता सूर्य और नेत्र इंद्रियां प्रकट हुई। जब विराट भगवान जल में शयन कर रहे थे तब वेदों की श्रुतियां उनकी स्तुति करने लगी। उनके श्रवण करने से इच्छा से उनके श्रवण खुल गए। उनका देवता दिशाएं और सर्वेंद्रियां प्रकट हुई। जब उन्हें स्पर्श करने की इच्छा हुई शरीर पर चर्म उत्पन्न हुआ। उस चर्म पर रोम उत्पन्न हुए। जब उन्होंने कर्म करने की इच्छा हुई तब हाथ उत्पन्न हुए। जब उनके चलने की इच्छा हुई उनके पैर उत्पन्न हुए और उन्हें अधिष्ठा देवता उत्पन्न हुए। जब उनकी इच्छा सृष्टि रचने की हुई तब वीर्य उत्पन्न हुआ और उसके अधिष्ठा देवता तथा लिंग उत्पन्न हुए। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वारा उनके अन्य देवता उत्पन्न हुए। जब उनकी इच्छा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की हुई तब नाभि उत्पन्न हुई। उसका देवता अपान और मृत्यु उत्पन्न हुए। जब उन्हें अन्न जल आदि के ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई तब आंतें, नाड़ियां तथा कोख आदि उत्पन्न हुए। फिर मन और बुद्धि उत्पन्न हुई। मन का देवता चंद्रमा उत्पन्न हुआ। पृथ्वी जब और तेज से उनके शरीर में त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा तथा अस्थि जैसे 7 धातुएं उत्पन्न हुई। आकाश, जल तथा वायु तत्व से प्राण उत्पन्न हुए। इन संपूर्ण इंद्र की उत्पत्ति का कारण अहंकार है तथा मन से संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं और बुद्धि से ज्ञान उत्पन्न होते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैंने
तुम्हें विराट भगवान के स्थूल शरीर का वर्णन सुनाया है। यह स्थूल रूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा पांच तत्व, अहंकार, महत्व तथा प्रकृति, इन 8 आवरणों से ढका हुआ है। इस स्थूल शरीर से परे भगवान का सूक्ष्म रूप है। यह स्वरूप नित्य, आदि, मध्य, अंत से रहित तथा निर्विशेष और अव्यक्त है। वहां तक मन और वाणी भी नहीं पहुंच सकती। हे राजा परीक्षित, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, जिसे व्यक्त और अव्यक्त कहते हैं, अपनी माया शक्ति से प्रकाशित होते हैं। अंत्य परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के योगीजन इन दोनों में से किसी भी स्वरूप को ग्रहण नहीं करते। भगवान अपनी माया से ही विराट और सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और इन चर, अचर तथा अंडज, स्वदेश और उद्दिज सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। जब संपूर्ण प्रजापति, पितर, देवता, राक्षस, प्रेत, भूत, पिशाच आदि सब उन्हीं का रूप है। हे राजा परीक्षित, भगवत तत्व को जानने वाले ज्ञानियों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन इसी भांति किया, किंतु तत्व ज्ञानी पुरुषों को भगवान की सृष्टि करने वाले, पालन तथा प्रलय करने वाले रूपों का केवल दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रकृति और प्रकृति रूपों से परे है। इस स्थूल स्वरूप का वर्णन इसीलिए किया जाता है कि जो ज्ञानी पुरुष अपने को तो परमात्मा को कर्ता मान बैठे हैं, उनकी जब भावना दूर हो जावे, क्योंकि यह कर्तापन भगवान की माया के द्वारा ही प्रकट होता है। वह शुद्ध स्वरूप भगवान उस माया से भी परे है। वह जितने अवतार, रूप और अपने स्थूल शरीर को धारण करते हैं, वह सब माया तक ही सीमित है, किंतु वह माया से परे होने के कारण उन सबसे परे है। उनका ब्रह्मा स्वरूप दूसरा ही है, जिनकी खोज तत्व ज्ञानी व योगीजन करते हैं। सृष्टि की रचना कर्म सब कल्पों में से एक सी है। केवल अंतर इतना है कि महाकल्प के आदि में प्रकृति तथा महातत्व आदि सभी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कल्प के आदि में प्रकृति सृष्टि स्थिर है, वह नष्ट नहीं होती, इसीलिए केवल चराचर प्राणियों की नवीन सृष्टि रची जाती है। हे राजा परीक्षित, मैं अब तुमसे काल परिणाम तथा कलवंतर आदि का वर्णन करूंगा। अब तुम पादकल्प का वर्णन सुनो। शौनक जी बोले, ही सूत जी, आप हमें ये बताइए कि विदुर जी और मैत्रेय जी का क्या संवाद हुआ तथा मैत्रेय जी ने किस तत्व का वर्णन किया है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जो प्रश्न आपने किया है वही प्रश्न राजा परीक्षित ने भी श्री शुकदेव जी से किया था। तब उन्होंने जो उत्तर राजा परीक्षित को दिया था वही मैं आपको सम्मुख वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। द्वितीय स्कंद समाप्त। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।